नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में। इस एग्ज़ाम पेपर में पर्यावरण से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, आगे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। पर्यावरण का पहला प्रश्न पूछा था, विश्व के किन दो देशों में बड़ी संख्या में बांध हैं? पहला ऑप्शन था भारत और चीन, दूसरा ऑप्शन भारत और मैक्सिको, तीसरा ऑप्शन चीन और ब्राज़ील, चौथा ऑप्शन भारत और जापान। इसका करेक्ट आंसर था भारत और चीन में सबसे ज़्यादा बांध हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा था, झील में दूसरा पोषी स्तर होता है। ऑप्शन ए पादप प्लवक, ऑप्शन बी जंतु प्लवक, ऑप्शन सी बेंथोस और ऑप्शन डी मछलियाँ। झील में दूसरा पोषी स्तर होता है जंतु प्लवक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। पर्यावरण का क्वेश्चन नंबर 3 था, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी उत्कृष्ट गैस और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। का इसका सही आंसर था कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए गैस जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 4, हेपेटाइटिस ए रोग है? ऑप्शन ए जलजनित बीमारी, ऑप्शन बी हवा जनित बीमारी, ऑप्शन सी लीवर जनित बीमारी और ऑप्शन डी हृदय जनित बीमारी। हेपेटाइटिस ए है लीवर जनित बीमारी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, जल अधिनियम प्रदूषण एवं रोकथाम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1981 और ऑप्शन डी 1987। जल अधिनियम प्रदूषण एवं रोकथाम अधिनियम 1974 में लागू किया था। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अत्यधिक शोर के कारण निकलता है? ऑप्शन ए एड्रिनल, ऑप्शन बी रीजनल, ऑप्शन सी सीनल, ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरॉन। इसका करेक्ट आंसर है एड्रिनल। एड्रिनल हार्मोन अत्यधिक शोर के कारण निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए गतिविधियों और विकास कौशल का विकास, ऑप्शन बी मूल्यांकन में सफलता प्राप्त करना, ऑप्शन सी विज्ञान की बुनियादी अवधारणाओं को समझना, ऑप्शन डी विद्यार्थियों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से जुड़ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी विद्यार्थियों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल से घर जाते समय राहुल ने घास का बना घोंसला देखा। ऊपर नरम टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल और रुई से राहुल ने किन चिड़ियों का घोंसला देखा? ऑप्शन ए कौआ, ऑप्शन बी गौरैया, ऑप्शन सी कोयल, ऑप्शन डी भारतीय रोवन। इसका करेक्ट आंसर है भारतीय राविन। भारतीय राविन अपने घोंसलों में नरम टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल और रुई रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच या मेहंदी की बाड़ पर अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी डव, ऑप्शन सी कौआ और ऑप्शन डी गौरैया। कैक्टस के पौधे के कांटों के बीच या मेहंदी की बाड़ के बीच डव अपना घोंसला बनाता है। इसका करेक्ट आंसर है डव पक्षी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए एक पेड़ के अंदर छेद करता है? ऑप्शन ए
मेगालाइमा, ऑप्शन बी क्रेस्टेड ऑकलेट, ऑप्शन सी ब्रेवर का ब्लैकबर्ड, ऑप्शन डी कापर स्मिथ पक्षी। इसका करेक्ट आंसर है कापर स्मिथ पक्षी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, मार्बल कैंसर किसके कारण होता है? ऑप्शन ए सूक्ष्मजीव, ऑप्शन बी अम्ल वर्षा, ऑप्शन डी क्षारीय वर्षा और ऑप्शन डी नाइट्रोजन गैस। मार्बल कैंसर होता है अम्ल वर्षा के कारण, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरनोबिल दुर्घटना का संबंध से है? ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी ज्वालामुखी विस्फोट, ऑप्शन सी परमाणु दुर्घटना, ऑप्शन डी अम्ल वर्षा। चेरनोबिल दुर्घटना का संबंध है परमाणु दुर्घटना से, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाख एक जटिल राल युक्त पदार्थ है जो सूक्ष्म कीट द्वारा उत्सर्जित होता है कहलाता है? बाम्बेक्स मोरी, ऑप्शन बी लेसिफर लक्का, ऑप्शन सी लिट्टा मजिस्टर, ऑप्शन डी बाम्बस एफिनिस। इसका करेक्ट आंसर है लेसिफर लक्का। पर्यावरण का क्वेश्चन नंबर 14 है, शहतूत रेशम से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए एपिस इंडिका से, ऑप्शन बी एपिस डोरसाटा से, ऑप्शन सी बाम्बेस मोरी से, ऑप्शन डी एंथ्रेरा पफिया से। इसका करेक्ट आंसर है बाम्बेक्स मोरी। शहतूत रेशम बाम्बेक्स मोरी से प्राप्त किया जाता है। पर्यावरण का क्वेश्चन नंबर 15, भारत ने अपना पहला परमाणु हथियार परीक्षण किस वर्ष किया था? ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1978। भारत ने अपना पहला परमाणु हथियार परीक्षण 1974 में किया था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2022 में स्पेस एक्स मून मिशन के लिए फंड देगा? ऑप्शन ए एथेरियम, ऑप्शन बी डाक कोइन, ऑप्शन सी बिटकॉइन और ऑप्शन डी लाइट कोइन। इसका करेक्ट आंसर था डाक कोइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय संचार व्यवस्था रेडियो प्रसारण डाटा संप्रेषण में सहायक है? ऑप्शन ए एप्पल इनसेट 1D, ऑप्शन बी इनसेट 1D, इनसेट 2B, ऑप्शन सी इनसेट 2B, इनसेट 3C, ऑप्शन डी इनसेट 3C। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एप्पल इनसेट 1D। राष्ट्रीय संचार व्यवस्था रेडियो प्रसारण डाटा संप्रेषण में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनी स्पेस थर्ड किस वर्ष आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 1998 और ऑप्शन डी 1999। यूनी स्पेस थर्ड 1999 में आयोजित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1999। पर्यावरण का क्वेश्चन नंबर 19 था, निम्नलिखित में से भारत में मुख्य रूप से उगाने वाले मोटे अनाज कौन से हैं? ऑप्शन ए ज्वार, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी रागी। इनमें से सही कोड बताना था। केवल एक कोड सही है, केवल दो और तीन कोड सही है। ऑप्शन सी केवल एक और तीन कोड सही है। ऑप्शन डी 1, 2, 3 तीनों कोड सही हैं। इसका करेक्ट आंसर है तीनों कोड सही है। भारत में ज्वार, बाजरा और रागी तीनों मोटे अनाज उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के खेल में पिच की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 20 गज, ऑप्शन बी 22 गज, ऑप्शन सी 24 गज, ऑप्शन डी 23 गज। क्रिकेट के खेल में पिच की लंबाई होती है 22 गज, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 21, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी गोल्फ, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी शतरंज।
डबल फॉल्ट टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेलने का लाभ माना जाता है? ऑप्शन ए, यह बच्चों को उनके खाली समय में सोने के बजाय पढ़ने में मदद करता है। ऑप्शन बी, यह कार्यालय कार्य के साथ बेहतर समय प्रबंधन में मदद करता है। ऑप्शन सी, यह शारीरिक फिटनेस और मानसिक स्थिरता में सुधार करने में मदद करता है। ऑप्शन डी, इससे बच्चों को घर से बाहर निकलने में मदद मिलती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यह शारीरिक फिटनेस और मानसिक स्थिरता में सुधार करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में यह जरूरी है कि ऑप्शन ए, योजना की सफलता और विफलताओं को समझने के लिए पाठ योजना पर चिंतन करें। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों को पाठ योजनाओं के बारे में जानकारी ना दें। ऑप्शन सी, इस बात पर ध्यान ना दें कि छात्र पाठ योजना के साथ सहज हैं या नहीं। ऑप्शन डी, छात्रों को बिना किताबों के पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एक शिक्षक के रूप में यह जरूरी है कि योजना की सफलता और विफलताओं को समझने के लिए पाठ योजना पर चिंतन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमनात्मक विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ती है और निगमनात्मक विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। ऑप्शन ए, सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य। ऑप्शन बी, सामान्य विशिष्ट। ऑप्शन सी, सामान्य से विशिष्ट से सामान्य और सामान्य से विशिष्ट। ऑप्शन नंबर डी, विशिष्ट सामान्य। इसका करेक्ट आंसर है विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 25, संसाधन का अर्थ है। ऑप्शन ए, कुछ ऐसा जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन बी, कुछ ऐसा जो आवश्यक ना हो। ऑप्शन सी, कुछ ऐसा जिसका उपयोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी, कुछ ऐसा जो भ्रम की ओर ले जाता है। संसाधन का अर्थ है कुछ ऐसा जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप एक शिक्षक के रूप में नदी और तालाब की अवधारणा को स्पष्ट करना चाहते हैं तो आप सर्वोत्तम परिणामों के लिए कर सकते हैं। नदी या तालाब की यात्रा की व्यवस्था कर। ऑप्शन बी, एक वीडियो क्लिप दिखाने की व्यवस्था कर। ऑप्शन सी, एक चित्र दिखाने की व्यवस्था कर। ऑप्शन डी, एक लंबा व्याख्यान दें। इसका करेक्ट आंसर है ए, नदी या तालाब की यात्रा की व्यवस्था कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में जैव विविधता तप्त स्थल नहीं है? ऑप्शन ए, पूर्वी हिमालय। ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। ऑप्शन सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन डी, अरावली हिल्स। इसका करेक्ट आंसर है अरावली हिल्स भारत में जैव विविधता तप्त स्थल नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, ओजोन रिक्तीकरण विश्व के किस भाग में सबसे अधिक है? ऑप्शन उत्तरी ध्रुव, सेकंड ऑप्शन भूमध्य रेखा के आसपास। ऑप्शन सी, दक्षिणी ध्रुव। ऑप्शन डी, कर्क रेखा के आसपास। इसका सही आंसर है दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन सी, दक्षिणी ध्रुव। ओजोन रिक्तीकरण विश्व के दक्षिणी ध्रुव में सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? ऑप्शन एक, पेंसिल्वेनिया। ऑप्शन बी, दोहा। ऑप्शन सी, दुबई। और ऑप्शन डी, रियाद। विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया में खोदा गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है पर्यावरण का, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन सी, कणकीय कार्बनिक यौगिक। ऑप्शन डी, भूतल ओजोन। करेक्ट आंसर है भूतल ओजोन, ऑप्शन डी, भूतल ओजोन प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन जो पर्यावरण से
प्राथमिक शिक्षक 2022 की परीक्षा में पूछे गए थे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि आने वाली परीक्षा में पर्यावरण से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन्यवाद।